और पूरे शरीर पर भस्म लगाकर पूजा शुरू कर दी। दूसरी तरफ कमरे में अकेली बैठी हुई त्रिशा निखिल का इंतजार करते हुए वहीं पर सो गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसकी आंखों के आगे कल्याणी देवी खड़ी थी। सुबह के 7 बज चुके हैं। घर के सारे नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और आप अब तक सो रही हैं। उठिए, जायसवाल खानदान की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती हैं। समझी, आपने भले ही हमें बिना बताए शादी कर ली, मगर घर के बड़े होने के नाते कुछ रस्मों को पूरा कराना हमारा फर्ज है। तैयार होकर आइए, नीचे आपका इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ रोहन अभी भी उस पूजा के कमरे में था। उसके हाथ में 2 गुड़ियां थी जिनके ऊपर वो तंत्र क्रिया कर रहा था। इधर त्रिशा जब नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर जब नीचे पहुंची तो उसे देखकर कल्याणी देवी नाराज होकर बोली, बहू, कितनी देर लगा दी तुमने तैयार होने में? यहाँ पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कल्याणी के कहने पर त्रिशा ने जब उन लोगों को गौर से देखा तो सारी औरतें घूंघट में थी और उसके आते ही अजीब तरह से रोने लगी, मानो शादी की रस्में नहीं बल्कि किसी के मरने का मातम मना रही हो। सभी त्रिशा को बीच में बैठाकर उसके आसपास घूमने लगी। वह कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर पानी की छींटे डाल रही थी। कुछ देर के बाद उन लोगों ने त्रिशा के बालों को पकड़ा और उसके बालों का कुछ हिस्सा काट दिया। ये क्या? आप लोगों ने मेरे बाल क्यों तोड़े? जो हो रहा है उसे होने दो, खामोश रहो। उसके बालों को काटकर उन लोगों ने जैसे ही उसके बालों को जलाया, वहां धुआं ही धुआं हो गया। त्रिशा को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। कल्याणी देवी ये देख मुस्कुरा रही थी और त्रिशा के बेहोश होने का इंतजार कर रही थी, मगर उसके पहले ही वो खुद खून से नहा गई। पूजा के बीच में विघ्न पड़ने से त्रिशा का सम्मोहन टूट गया। दीदी, क्या हुआ ये? कल्याणी को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। असल में ये रोहन की पूजा का नतीजा था। रोहन के हाथ में जो गुड़िया थी उसने उसे खून से स्नान कराया था। रोहन उस पूजा के कमरे में अपनी पूजा पूरी होने पर हंस रहा था। वहीं कल्याणी देवी और उसके साथियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। कहीं कोई आप पर भी तो? वो महिला कुछ कहना चाह रही थी मगर अपने सामने त्रिशा को देखकर खामोश हो गई। कल्याणी देवी ने उसे गुस्से से देखा। अब आप लोग जाइए, बची हुई रस्में हम लोग कल पूरी करेंगे। कल्याणी के कहते ही वे सभी औरतें तुरंत वहां से चली गईं। त्रिशा गुस्से में अपने कमरे में पहुंची तो वहां पर निखिल पहले से ही मौजूद था। निखिल को देखते ही त्रिशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या रस्मों के बारे में बोल रही हो? हाँ, कैसी रस्में हैं? बस 1-2 और ही रस्में बाकी है, उसके बाद हम दोनों वापस यूएसए चले जाएंगे। दूसरी तरफ कल्याणी देवी अपने कमरे में नहाने धोने के बाद तुरंत अपनी पूजा के कमरे में पहुंची तो वो कमरा पूरी तरह से फैला हुआ था। हमारे पीछे हमारे कमरे में कौन आया? एक तरफ तो ना जाने किस लड़की को लाकर हमारे सर पर बैठा दिया, ऊपर से हमारा ही कोई हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। मगर कौन? इस कमरे के बारे में रोहन और हमारे कुछ खास लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। कौन हो सकता है जो हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है? कल्याणी देवी निखिल त्रिशा की शादी होने से खुश नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उनका खुद का बेटा रोहन उनके ऊपर काला जादू कर रहा था। अपने पूजा के कमरे की फैली हुई सामग्री को इकट्ठा करके वो तुरंत अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि उनके कमरे में कौन गया होगा। काफी देर तक सोचने के बाद कब उनकी नींद लगी उन्हें पता ही ना चला। सुबह भी वो देर से उठी। जैसे ही उनकी नींद खुली 11 बज रहे थे। ये क्या? आज हम इतनी देर तक सोते रहे, किसी ने हमें उठाया भी नहीं। त्रिशा क्या सोचेगी? अभी तो उसकी शादी की रस्में भी बाकी है। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली तो घर में सभी महिलाएं आ चुकी थी। वो एक घेरा बनाकर त्रिशा को घेरी बैठी थी। नहीं दुल्हन, आज तुम्हें विशेष पूजा करनी है। हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें मंदिर में बकरे की बलि चढ़ानी है। बकरी की बलि? हाँ, यही जायसवाल खानदान की रीत है। क्यों रे कल्याणी, तूने इसे ना बताया? अरे बताया तो था। कहते हुए वो त्रिशा के पास गई और धीरे से उसके कान में बोली, ये महिलाएं जो कहती जाएं चुपचाप करती जाओ। आप लोग चलिए, हम त्रिशा को लेकर मंदिर पहुंचते हैं। एक तरफ कल्याणी त्रिशा से अजीबोगरीब रस्में करवा रही थी, वहीं दूसरी तरफ निखिल अपनी माँ की काली साड़ी पहने शमशान भूमि में
किसी पूजा को अंजाम दे रहा था। उसने एक जलती हुई चिता के सामने इंसानी खोपड़ी रखी। उसके बाद उसने उस खोपड़ी के सामने मिट्टी के बर्तन में खून भर दिया। बाद 4 मुखी आटे के दिए जलाए। फिर आटे से अजीब सी आकृति बनाकर उस पर कल्याणी की तस्वीर रखकर और उसका उपयोग किया हुआ सामान रखकर उन आकृतियों पर कुछ मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने झोले में से एक कपड़े की गुड़िया निकाली और उसे कल्याणी के उपयोग किए गए सामान पहना दिए। दूसरी तरफ त्रिशा कल्याणी के साथ मंदिर जाने को तैयार नहीं हो रही थी। कल्याणी बार बार त्रिशा